हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं जितने भी विटामिन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो विटामिन्स के जो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, यहाँ तक हम जो एयरफोर्स की भी बात करते हैं, एयरफोर्स अग्निवीर हो गया और जो आर्मी से रिलेटेड और नेवी से रिलेटेड जितने भी एयरफोर्स वाई ग्रुप, ठीक है, जितने भी रिलेटेड उससे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है। सो फ्रेंड्स, बिना कुछ देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चंस होंगे तो बच्चा लोग हमारा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है द पीपल डिपेंडेंट एक्सक्लूसिवली ऑन मेज डाइट आर मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम। सो ऐसी कौन सी बीमारी से जो सफ़र करते हैं, मतलब पीपल डिपेंडेंट एक्सक्लूसिवली ऑन मेज डाइट, मक्के की जो डाइट होती है, आर मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम, कौन सी बीमारी से सफ़र करते हैं? ऐसे लोग जो होते हैं वो पेलिग्रा, किससे? पेलिग्रा से। आपको राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेलिग्रा। सो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेलिग्रा। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी? ऐसा कौन सा विटामिन जो होता है वो रिक्वायर करता है कोबाल्ट फॉर एक्टिविटीज करने के लिए? सो कौन सा विटामिन है? राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 जो होता है वो क्या करता है? एक्वायर करता है, जो सॉरी रिक्वायर करता है कोबाल्ट फॉर एक्टिविटीज करने के लिए। कौन सा? विटामिन बी 12। आप लोगों को ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ दिस विटामिन इज फाउंड इन क्वांटिटी इन सनफ्लावर? सो ऐसा कौन सा विटामिन जो होता है वो फाउंड में पाया था इन क्वांटिटी इन सनफ्लावर में? सो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा विटामिन पाया था? विटामिन ई जो होता है वो सनफ्लावर में एक क्वांटिटी पे पाया जाता है, तो विटामिन ई इज ए राइट ऑप्शन। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉड लीवर ऑयल इज अ रिच सोर्स ऑफ। जो कॉड लीवर ऑयल होता है वो किसका होता है सोर्स, किसका सोर्सेस है उसका? तो आप लोगों का राइट ऑप्शन यहाँ पर किसका हो जाएगा? विटामिन ए। किसका सोर्स होता है? विटामिन ए का जो सोर्स होता है वो कॉड लीवर जो होता है वो सोर्स होता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? विटामिन ए। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इज रिजल्ट ऑफ। एक डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए किसका रिजल्ट होता है? सो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जीरो फैथेलेमिया। किसका? इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, जीरो फैथेलेमिया। आप लोगों को याद रखना है। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन आर। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा होता है, तो वाटर में जो पानी में जो घुलनशील जो होते हैं विटामिन, तो कौन सा होता है? विटामिन बी और सी। बी सी याद रखना है। क्या याद रखना है? बीएससी से याद रखना है। बीएससी से याद रखना है बीसी, विटामिन बी और विटामिन सी। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन स्किन बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट। ठीक है, थोड़ा वो कवर अप हो गया किसके प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। सो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 7 हाइड्रोक्सिल। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 7 हाइड्रोक्सिल कोलेस्ट्रॉल। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन सी इन वाउंड हीलिंग? वाउंड हीलिंग में अगर घाव वगैरह हो जाए तो उसको हील करने में कौन से विटामिन का इस्तेमाल करते हैं? कौन सा विटामिन होता है जो कि क्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है? सो इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स मटेरियल, या इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ स्पेशली कोलेजन, इट प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। तो ये सारी चीजें जो होती है मैट्रिक्स मटेरियल्स का इस्तेमाल, स्पेशली कोलिगन, मतलब उसको कोलिगन होने पर इसके बाद क्या होगा? न्यू ब्लड वेसल्स बनेगी। तो ये इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए डिफिशियंसी, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन इसका पूछ दिया जाए केमिकल नेम भी पूछ दिया जाता है। क्या? केमिकल नेम कभी कभी पूछ दिया जाता है। केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, तो इसका विटामिन सी का क्या होता है? खट्टे फल जो होते हैं वगैरह, तो उसमें क्या होता है केमिकल नेम? इसका एब्जॉर्बिक एसिड। आप लोगों को याद रखना है। सो विटामिन सी स्कर्वी। क्या याद रखना है? स्कर्वी से आप लोगों को याद रखना है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एंड रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी? तो विटामिन सी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो आप लोगों को क्वेश्चंस को थोड़ा सा लर्न करना है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। क्वेश्चन क्या पूछता है? विटामिन सी। यहाँ पर क्या हुआ? विटामिन सी। सो विटामिन सी हमें पता है खट्टे फल, लेमन जूस इज राइट ऑप्शन। लेमन जूस इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी 12। अगर क्वेश्चन पूछ दिया रिचेस्ट सोर्स जो विटामिन बी 12 का कौन सा है? रिच इन हैंस एग, कैरेट एंड चिकन एंड गोट्स एंड लीवर एंड स्पाइरल, या चॉकलेट्स एंड ग्रीन ग्राम।
सो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सो इसी प्रकार से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोट्स लिवर एंड स्पैरुला। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोट्स लिवर एंड स्पैरुला। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी1 थायमिन, इसका क्या केमिकल नेम होता है? थायमिन। क्या याद रखना है? थायमिन की डिफिशियंसी लीड्स टू, तो कौन सी बीमारी के लिए बुलावा देता है? तो आप लोगों को याद रखना बेरी बेरी, क्या याद रखना? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेरी बेरी, इज राइट ऑप्शन। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए रिचेस्ट सोर्स जो विटामिन सी का कौन सा होता है, तो हम लोग जानते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? एम्बेलिका ऑफिशिनैलिस, अम्ला। ठीक, अम्ला याद रखना। ये सब कैसे पदार्थ होते हैं? खट्टे पदार्थ होते हैं। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। कैल्शियम डिफिशिएंसी मेनली ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ व्हिच विटामिन? जो कैल्शियम से जो रोग होता है डिफिशिएंसी मेनली ऑकर इन एब्सेंस ऑफ व्हिच विटामिन? सो किस विटामिन में रहता है एब्सेंस? तो वो किस विटामिन में रहता है? विटामिन डी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज राइट ऑप्शन, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटी हेमोमॉर्फिक विटामिन जो होता है वो किसमें कमी से कौन सा रोग होता है? उस कौन सा रोग, कौन सी विटामिन उसमें यूज करनी चाहिए हमको? सो कौन सी विटामिन यूज करनी चाहिए? विटामिन के इज राइट ऑप्शन। तो डी इज राइट ऑप्शन। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विटामिन के। तो डी इज राइट ऑप्शन। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन नीडेड फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड? अगर खून किसका ब्लड का थक्का जमना, सो हम लोग पता है हम लोगों को ब्लड का अगर थक्का जम रहा तो क्या? विटामिन के। विटामिन के इज राइट ऑप्शन। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन? जो फैट में अच्छी तरीके से घुलनशील विटामिन है, तो वो कौन सा विटामिन है जो फैट सॉल्युबल है? वो हो जाएगा कौन सा? एस्कॉर्बिक एसिड तो विटामिन सी होता है, फॉलिक एसिड हो ही नहीं सकता, थायमिन ये तो हमारा विटामिन बी1 हो गया, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? टोकोफेरॉल। सो विटामिन कौन सा याद रखना? फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा? टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में विटामिन ए इज स्टोर्ड इन द, तो जो मनुष्य के जो बॉडी में विटामिन जो होती है वो कहाँ पर स्टोर रहती है? तो आप लोगों को याद रखना कहाँ पर? त्वचा में। कहाँ पर? स्किन में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो स्किन आपको लोगों को याद रखना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। उसी प्रकार से, इफ देयर वर नो रेज रीचिंग द अर्थ, अगर कोई भी रेज जो होती है वो अर्थ के पास नहीं पहुंचती है, तो ह्यूमन शुड सफर फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ, तो कौन से विटामिन से जो ह्यूमन बॉडी, सीधे कहने का मतलब है अगर सूर्य की रोशनी अर्थ पे पहुंचेगी ही नहीं तो कौन सी विटामिन की कमी हो जाएगी? तो आप लोगों को तो पहले से ही पता होगा कौन सी कमी हो जाएगी? विटामिन डी की कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी? विटामिन डी। सो आप लोगों को याद रखना है विटामिन डी। तो सी इज राइट ऑप्शन। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ दिया जाए फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल जो विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा होगा? एडीई। कौन से होते हैं? एडीई। एडीई कैसे याद रखना है? एडीई आप लोगों को याद रखना है, फैट सॉल्युबल विटामिन। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाए डिफिशियंसी ऑफ विटामिन काजेस डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, जो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन होता है वो काज करता है किस पर? इन ह्यूमन बींग्स में। तो कौन सा विटामिन होता है वो? नाइट ब्लाइंडनेस का। किसका याद रखना है? नाइट ब्लाइंडनेस इज राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस। सो ह्यूमन ह्यूमन बींग्स में जो डिसीज होती है कौन सी होती है? बिकॉज नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है डिसीज इन ह्यूमन बींग्स। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन सी इज आल्सो नोन एज, अगर विटामिन सी जानते हैं तो विटामिन सी का दूसरा नाम क्या होता है? तो आप लोगों को याद रखना है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एसिटिक एसिड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देता है राइडोस्पेसिन इज सिंथेसाइज विद द हेल्प ऑफ, जो राइडोस्पेसिन होता है वो सिंथेसाइज करता है किसके मदद से? सो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विटामिन ए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या याद रखना है? विटामिन ए। जो राइडोस्पेन होता है वो सिंथेसाइज करता है किसकी हेल्प से? विटामिन ए से। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रकार से व्हिच विटामिन गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय, ऐसे विटामिन का नाम बताइए जो विटामिन गेट डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग, उसको हीट करने पर वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऐसा कौन सा विटामिन होता है? तो कौन सा विटामिन होता है जो खट्टे फल जो यूज करते हैं? तो याद रखना खट्टे फल से आपको विटामिन सी। कैसे याद रखना है? विटामिन सी। इसका न्यू नेम भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इज नॉन एज बोल के बताया था, एसिटिक एसिड। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप? सो ऐसा कौन सा विटामिन है जो कॉम्प्लेक्स ग्रुप से रिलेटेड नहीं होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रेटिनॉल। याद रखना कॉम्प्लेक्स ग्रुप से जो बिलोंग नहीं करता कौन नहीं करता? रेटिनॉल इज राइट ऑप्शन। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ विटामिन ए? सो यहाँ पर ऐसे जो मतलब बताओ कि यहाँ पर जो सोर्स नहीं है विटामिन ए का, तो विटामिन ए का जो सोर्स यहाँ पर कौन नहीं है? सो हम लोग जानते हैं कैरेट पहला ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। कैरेट हो गया, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, ये सारे जो होते हैं विटामिन के सोर्सेस होते हैं। ईस्ट हमारा क्या होता है? ईस्ट तो हमारी
जैसे काई वगैरह होती है, ऐसे ही होते हैं, तो ईस्ट कैसा सिंगल सेल होता है, ये हमारा एक मतलब ये विटामिन के रूप में क्वेश्चंस में आता ही नहीं, तो आप लोगों को याद रखना है, जो विटामिन्स के रूप में जो क्वेश्चंस जो है वो पूछा ही नहीं जाता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है हाइपरकेराटोसिस कौन सा हाइपरकेराटोसिस इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेस ऑफ विच विटामिन। सो अगर हाइपरकेराटोसिस की बात कर दी जाए तो कौन से विटामिन इसमें कॉज होता है। सो इसमें कौन सा विटामिन होता है विटामिन ए। आप लोगों को याद रखना है विटामिन ए इज राइट ऑप्शन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए इज राइट ऑप्शन। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस विटामिन इज आल्सो नोन एज अ कैस्टल एक्सटेंसिस फैक्टर। तो यहाँ पर हम लोगों को याद रखना है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा विटामिन बी 12। सो विटामिन आल्सो कॉल्ड कोस्टल एक्सटेंसिव फैक्टर। तो ऐसे विटामिन का नाम बताओ जो कोस्टल एक्सटेंसिव फैक्टर भी उसे बोलते हैं। तो कौन सा होता है विटामिन बी 12। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा विटामिन बी 12। प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग। तो ऐसे विटामिन का नाम बताओ जो ब्लड क्लॉटिंग होने से क्या करता है हेल्प करता है। तो कौन सा विटामिन होता है। तो आप लोगों को पहले से ऑलरेडी पता होना चाहिए कौन सा होता है विटामिन के इज राइट ऑप्शन। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है वन फॉर्म ऑफ एब्जॉर्बिक एसिड। बस यहाँ पर हम लोगों को फोकस करना है एब्जॉर्बिक एसिड। इस कॉमनली आगे कुछ पढ़ना नहीं है। तो कौन सा विटामिन होता है विटामिन सी। डायरेक्ट आप लोगों को बता देना है यहाँ पर कुछ सोचना ही नहीं है। आप लोग सोचेंगे कि एब्जॉर्बिक एसिड जैसे देख लेते यहाँ पर कौन सा विटामिन आ जाएगा विटामिन सी। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कॉन्टिन्यूअस। कैसा कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजर्ड पार्ट। मतलब कहीं पर हम लोगों को घाव हो जाता है और बॉडी पे। सो ऐसा कौन सा विटामिन होता है कौन सा विटामिन होता है उसमें। सो इसको आप लोगों को याद रखना कौन सा विटामिन ए है विटामिन डी या के या ई। सो आप लोगों को कौन सा याद रखना है जो ब्लीडिंग फॉर्म इंजर्ड जो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो कौन सा होता है विटामिन के आप लोगों को याद रखना है।